नमस्ते जी, वैदिक राज में आपका स्वागत है। व्यवहारिक ज्ञान की जब बात आती है तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पंचतंत्र ध्यान आता है, जिसमें कहानियों के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान को आसानी से समझा दिया जाता है। प्राचीन भारत में बच्चों को इन कहानियों के माध्यम से संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान सिखा दिया जाता था। हम वही एक श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं, उन कहानियों की श्रृंखला लेकर आए हैं आपके लिए, मूल कहानियों की। क्योंकि पंचतंत्र के बारे में कहा जाता है कि पंचतंत्र का नियमित रूप से अध्ययन करने वाला, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान में देवताओं के राजा से भी पराभूत नहीं होता। आइए विषय की ओर चलते हैं। मित्रभेद नामक प्रकरण के अंतर्गत दंतिल गोरंभ्यो कथा आज हम सुनेंगे। इसके साथ अगर आपने और पंचतंत्र की कथाएं नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, उन पर जाकर सुन सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। आपको यह श्रृंखला कैसी लगे जरूर बताइएगा। आइए, पिछली बार हमने सुना था कि संजीवक ने पूछा कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति राजा के यहाँ रहने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान नहीं करता, उसके साथ भी व्यवहार वैसा नहीं करता जैसा राजा के साथ करना चाहिए, जैसा अधिकारी के साथ करना चाहिए, तो वह समस्या में पड़ सकता है। ऐसा कैसे? तब दमनक ने कथा आरंभ की थी। वह कथा इस प्रकार है कि एक वर्धमान नाम का नगर था। वहाँ दंतिल नाम का एक आभूषणों का व्यापारी भांडपति रहा करता था। राजा और प्रजा दोनों का हित साधक था, नगरवासियों को संतुष्ट रखता था। राजा भी बड़े प्रसन्न थे उससे। इससे अधिक क्या कहा जाए कि उससे चतुर व्यक्ति ना तो दूसरा उस नगर में था और न ही कहीं किसी ने सुना था। ठीक ही कहा गया है कि राजा का जो हित चाहता है, समाज उसे द्वेष की दृष्टि से देखता है, और जो समाज का हित चाहता है उसे राजा की कृपा से वंचित रहना पड़ता है। राजा उसे द्वेष की दृष्टि से देखता है। किंतु जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बना लेता है, वह व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है। कुछ दिनों में भांडपति जो था, उसके यहाँ कन्या का विवाह हुआ। उस विवाह के अवसर पर उसने संपूर्ण नागरिकों और राज कर्मचारियों को सादर निमंत्रित किया, भोजन कराया, वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया। विवाह के पश्चात उसने राजा को भी उनकी रानियों और परिजनों के साथ निमंत्रित किया, अपने घर ले जाकर सत्कार किया। राजा के अनुचरों में एक गोरंब नाम का अनुचर भी था, जो राजभवन में झाड़ू देने का कार्य करता था। राजा के साथ वह भी निमंत्रण में आया था, किंतु उसके पद के प्रतिकूल वह किसी उच्च स्थान पर जा बैठ गया। भांडपति ने उसका इस कारण अवज्ञापूर्ण जो है उसको गलहस्त दे दी, अर्थात एक थप्पड़ लगाकर निकाल दिया। दंतिल के उस अपमान से वह बड़ा दुखी हो गया और उस दिन से दीर्घ निश्वास लेने लगा, मतलब बिल्कुल कन्नी काट कर रहने लगा। उस अपमान से वह इतना दुखी था कि रात में उसको चिंता के कारण नींद भी नहीं आती थी। दिन रात बस उसी बारे में सोचा करता था कि किसी तरह इस भांडपति को, इस आभूषण व्यापारी को मैं राजा की कृपा से वंचित कर दूं बस। अब अंतोगतवा उसने बात सोची एक, कि कहा जाता है कि चिंता में व्यर्थ शरीर को सुखाने से कोई लाभ नहीं होता। उसका अगर आपके लिए, उसके लिए अपकार करना, उसके लिए कुछ हानिकारक करना अगर मेरे लिए संभव नहीं है, उसने ऐसा सोचा, तो ठीक ही कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी का अपकार करने में समर्थ नहीं है, वह लज्जाहीन होकर दूसरों पर व्यर्थ क्रोध क्यों करता है। भाड़ से उछल कर बाहर आया हुआ चना क्या भाड़ को फोड़ने में समर्थ हो सकता है? अभिप्राय यह है कि बिना शक्ति के क्रोध नहीं करना चाहिए। किसी दिन प्रभात के समय राजा अर्धनिद्रित अवस्था में पड़ा था। उसको एक उपाय मिला। दंतिल ने चारपाई के पास झाड़ू लगाते हुए कहा कि कितनी बड़ी धृष्टता है उसकी, दंतिल की। वो गोरंब झाड़ू लगा रहा है और झाड़ू लगाते लगाते कह रहा है कि कितनी बड़ी धृष्टता है दंतिल की। उसे रानी के साथ देखा गया। अब राजा ने उसकी बात को सुनकर घबराते हुए उड़ गया तुरंत। गोरंब क्या बक रहे हो? क्या सच है या क्या दंतिल महारानी के साथ देखा गया? उत्तर में गोरंब ने कहा, देव, जुआ खेलने की धुन में आज रात भर जगता रहा हूँ। उस जागरण के कारण मुझे बड़ी तेज नींद आ गई थी। मैं नहीं जानता कि मैं अभी क्या कह गया। गोरंब के इस प्रलाप को सुनकर राजा ने, उसके मन में ईर्ष्या आ गई कि गोरंब अंतापुर में तो बिना रोक टोक के आता जाता रहता है और दंतिल भी आ जाता है, संभव है कि इसने देखा हो, इसीलिए इस तरह का प्रलाप कर रहा है। कहा भी गया है कि मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा रखता है, जिस वस्तु को देखता है अथवा जिस कार्य को करता है, स्वप्न अवस्था में भी अभ्यास के कारण उसी वस्तु को देखता है और उसी को कहता है। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति जिस बारे में
चाहता है, उस बारे में इच्छा रखता है, सोचता है, विचार करता है। स्वप्न अवस्था, मूर्छित अवस्था या निद्रित अवस्था, इन अवस्थाओं में भी, जैसे नशे की हालत हो, नींद की हालत हो, मूर्छित अवस्था हो, व्यक्ति जो बात कहता है वो वही बात कहता है जो वह सोचता करता है और उस बारे में उसने देखा होता है। इसीलिए हो सकता है कि ये बात सच हो, राजा को ऐसा लगा। क्योंकि पाप या पुण्य, जो भी भाव मनुष्य के हृदय में जब होता है ना, वह छिपाने पर भी उसके स्वप्नकालिक प्रलाप, मदहोशी, या जब उसको ध्यान नहीं रहता, बेहोशी या मदहोशी में वो होता है, तब प्रकट हो जाता है। जब व्यक्ति सतर्क नहीं होता, उन भावों में जो व्यक्ति बात कहता है वह अधिकतर होता है कि सत्य होती है। अब राजा उस दिन के बाद दंतिल पर अप्रसन्न रहने लगा। अधिक क्या कहा जाए, राजा की आज्ञा से दंतिल का राजभवन में प्रवेश ही रोक दिया गया। अकस्मात अप्रसन्न हुए राजा को देखकर दंतिल बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने मन में विचार किया, किसी ने ठीक ही कहा है, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद गर्वित कौन नहीं होता। किसी विषयी व्यक्ति की आपत्तियां क्या समाप्त हुई हैं या समस्याएं कभी खत्म हुई हैं? राजाओं की निष्ठुरता, काल की सर्वव्यापकता, याचक की हीनता, दुर्जन व्यक्तियों के वाग्जाल में फंसकर हानि सहना, ये सभी वस्तुएं तो स्वाभाविक और शाश्वत हैं। अर्थात सर्प में जिस प्रकार क्षमा नहीं होती, जुआरी में सत्यता नहीं होती, जिस प्रकार कायर व्यक्ति में धैर्य नहीं होता, शराबी के अंदर विवेक नहीं होता, राजा में निष्कपट मैत्री भाव किसने देखा और सुना है? अर्थात जो अधिकारी वर्ग होता है, राजा वर्ग होता है, वह निष्कपट मैत्री भाव का व्यवहार तो कर सकता है, लेकिन संभव नहीं है कि करे निष्कपट तरीके से मैत्री भाव। तो और बड़ा दुखी हुआ, उसको लगा कि अब कोई उपाय ढूंढना चाहिए। पहले तो ये पता लगाना चाहिए कि आखिर बात क्या हुई है। दूसरी बात यह भी है कि मैंने राजा का या इसके प्रिय व्यक्ति संबंधी का स्वप्न में भी कोई अनिष्ट नहीं किया, तो यह मुझसे अप्रसन्न क्यों हुआ पड़ा है, यह बात समझ में नहीं आती। इस प्रकार चिंतित दंतिल को एक बार राजा के जो सिंह द्वार है, मुख्य द्वार, द्वारपालों द्वारा निर्वासित देखकर झाड़ू देने वाले उस गोरंब ने हंसकर द्वारपालों से कहा, द्वारपालों सावधान रहना, राजा का विशेष कृपा पात्र है यह। इसे राजा की ओर से निग्रह अर्थात पुरस्कार और निग्रह अर्थात दंड और अनुग्रह अर्थात पुरस्कार करने का भी अधिकार प्राप्त है। इसको रोकने के कारण आप लोग भी उसी प्रकार अर्धचंद्र के भागी होंगे जैसे मैं हुआ था। अर्थात इसको राजा की तरफ से पुरस्कार देने का और दंड देने का दोनों अधिकार है। अगर इसको रोकोगे तो जिस प्रकार मेरा अपमान हुआ था, आपका भी अपमान हो जाएगा। गोरंब की बात जैसे ही सुनी, दंतिल अपने मन में सोचा कि यह संपूर्ण चालबाजी इसी की है। निश्चित बात है, ठीक ही कहा गया है कि राजा की सेवा में नियुक्त व्यक्ति चाहे कुलहीन, मूर्ख, राजा द्वारा असम्मानित ही क्यों ना हो, किंतु प्रजा के बीच उसका आदर सम्मान होता ही होता है। जन समुदाय में वह व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता जो राजा के यहाँ काम करता है। बहुत देर उसको पश्चाताप हुआ। उसके बाद दंतिल जो सेठ है वह लज्जित, निस्तेज, उद्विग्न होकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर रात्रि के प्रथम प्रहर में ही गोरंब को उसने बुलाया और धोती और दुपट्टे से सम्मानित किया और उसके बाद उसने कहा, भद्र, उस दिन मैंने क्रोध के कारण तुमको नहीं निकाला था। तुम ब्राह्मणों से पहले ही उच्च स्थान पर जाके बैठ गए थे, यह देखकर अपमानित कर दिया था। अब तुम उस अपमान को भूल जाओ और मुझे क्षमा कर दो। ऐसी बात उसका जैसे ही कहना हुआ, गोरंब स्वर्गीय सुख के समान उन दोनों वस्त्रों को पाकर संतोष पूर्वक उस सेठ से कहा कि सेठ, मैंने उस अपमान के लिए आपको क्षमा कर दिया। आप अपने इस सम्मान के बदले अब मेरे बुद्धि के प्रभाव को देखिएगा, राजा के अनुग्रह को भी देखिएगा। यह कह के वह चला गया। किसी ने ठीक ही कहा है, ध्यान देने योग्य बात है कि क्या कि तराजू के दंडों और क्रूर व्यक्तियों का स्वभाव समान होता है। कौन का? तराजू के जो पलड़े होते हैं उनका, और क्रूर व्यक्ति जो होते हैं उनका समान स्वभाव होता है, क्योंकि दोनों ही थोड़े से में ही ऊपर चढ़ जाते हैं और थोड़े से में ही नीचे उतर जाते हैं। अब इसका कैसे उपयोग करना है यह बात आपके ऊपर है, लेकिन बात यही है कि ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव समान होता है। दूसरे दिन गोरंब ने राजभवन में जाकर अर्धनिद्रित राजा के सन्निकट लगाते हुए कहा कि हमारे राजा की कितनी बड़ी अज्ञानता है कि वे जो है सोच करते हुए भी ककड़े खाते हैं। अब गोरंब की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। अरे,
गौरव कैसी अनर्गल बात करते हो, घर का नौकर समझकर मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, तुमने मुझे कभी इस प्रकार का कार्य करते हुए देखा है? उसने उत्तर में कहा कि देव, जुआ खेलने में व्यस्त रहने के कारण मैं रात भर जगता रहा, अतः झाड़ू लगाते हुए मुझे बलात् निद्रा आ गई थी। निद्रा की दशा में मुझसे जो कुछ निकला वह जानता नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं कहा, मुझे क्षमा करे महाराज, मैं निद्रा के वशीभूत हो गया था। उसकी बात को सुनकर राजा ने अपने मन में सोचा कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कभी भी मलत्याग करते हुए ककड़ी नहीं खाई, फिर भी इस मूर्ख ने अप्रासंगिक इस वृत्तांत को सुना दिया, तो निश्चित है कि दंतिल के विषय में भी इसने इसी प्रकार कहा होगा। उस बेचारे दयनीय व्यक्ति की अपनी कृपा और सम्मान से मैंने वंचित करके अच्छा नहीं किया। उसके समान साधु पुरुषों का ऐसा आचरण संभव नहीं कि वह अंतापुर की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करे। उसके अभाव में राजकाज और पुरकार भी स्थिर पड़ गए हैं। उक्त प्रकार से अपने मन में विचार करने के बाद राजा ने दंतिल को बुलाकर वस्त्र आभूषणों से सम्मानित किया और पुनः अपने पूर्व पद पर उसको नियुक्त कर दिया। अब विशेष बात एक बार हम पुनः दोहराएंगे मुख्य मुख्य बातों को। प्रथम तो यह बात कि राजा के यहाँ या फिर अधिकारियों के यहाँ काम करने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ एक सम्मानित और उचित व्यवहार अवश्य करना चाहिए। द्वितीय महत्वपूर्ण बात कि कुछ भी जो है अगर शक्ति ना हो, सामर्थ्य ना हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। तृतीय बात कि कोई भी व्यक्ति जब मदहोशी की हालत में होता है, हंसी मजाक के मूड में होता है, यह भी कह सकते हैं जब व्यक्ति ध्यान नहीं रखता या फिर निद्रित अवस्था में होता है, तो अक्सर व्यक्ति सत्य बोलता है, वही चीज़ें बोलता है जो वह सोचकर बैठा होता है, जो उसके विचार होते हैं, सोच रहा होता है। क्योंकि कहा गया है कि जब व्यक्ति होश में नहीं होता, उसका ध्यान नहीं होता, तो वह पूर्णतः सत्य ही कहता है। उसमें कुछ बात हंसी मजाक में भी सत्य अवश्य छुपी होती है। और निद्रित अवस्था या मदहोशी की हालत में, नशे की हालत में तो व्यक्ति पूर्णतः सत्य बोलता है। साथ ही साथ हानि उठाना तो स्वाभाविक होता है। कुछ चीज़ों में हानि लगभग अविवेकी लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सभी को मिल जाते हैं और सभी को थोड़ी बहुत इनसे हानि होती है। लेकिन हानि उठाने से ज़्यादा हमें यह सोचना चाहिए उसके बाद कि उस चीज़ से उबरा कैसे जाए, उस संकट का समाधान कैसे निकाला जाए, बजाय कुछ और सोचने के। साथ ही साथ दुष्ट व्यक्ति और तराजू के दंड एक समान होते हैं। जो क्रूर व्यक्ति होते हैं और तराजू के दंड दोनों एक समान होते हैं। जरा सा में चढ़ जाते हैं और जरा से में उतर जाते हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का समाधान थोड़ा सा सम्मान देने से वह व्यक्ति उतर जाते हैं और चढ़ जाते हैं, अपना काम निकल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, पिछले भाग में हमने यह भी पढ़ा था कि ऐसे व्यक्तियों से दूरी ही भली होती है। क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो कभी ना कभी आपका उनसे सामना होगा, किसी न किसी बात पर उनसे आपका टकराव ना हो तो उनके लिए किसी न किसी बात में आप उनकी नज़र में आएंगे और दिक्कत में आ जाएंगे। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों का, दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव सर्प की तरह होता है, उनसे दूरी बनाकर रखना अच्छा होता है। पंचतंत्र की पिछली कथा में हमने यह बात भी पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पिछले भाग जाकर अवश्य देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इसी तरह के अन्य पंचतंत्र के भागों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।